एक बार की बात है कि सुदर्शन चक्र जो कृष्ण का है और गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन है और कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं और सत्यभामा जो कृष्ण की रानी है, तीनों को एक बार बहुत अहंकार हो गया था। और उस अहंकार को भगवान कैसे तोड़ते हैं ये कहानी यही बताती है। और इसका विवरण ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में भी मिलता है। गरुड़ को सबसे ये लगने लगा कि मेरे समान तेज उड़ने वाला कोई भी पक्षी नहीं है, मैं सबसे तेज उड़ सकता हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली भी हूँ। और इसी तरह सुदर्शन चक्र को भी हो गया कि मेरे समान शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, मान लो मैं नहीं हूँ तो भगवान कैसे युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो सब मेरे पास है। और इसी तरह रानी सत्यभामा को भी हो गया था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तो कृष्ण को ये पता चल गया, तो उन्होंने सोचा है कि इनका अहंकार हो गया है तीनों को, तो इस अहंकार को ख़त्म करना चाहिए, इनको अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले गरुड़ को बुलाया और ये कहा कि एक गंधमादन पर्वत है, वहाँ पे एक सरोवर है और उसमें कमल खिले हुए हैं, पूजा के लिए मुझे वो कमल चाहिए, तुम कमल लेके आना। और वहीं पे वीर हनुमान भी रहते हैं, तो हनुमान जी को बोलना है कि मैंने द्वारिका में उनको बुलाया है, याद किया है। तो गरुड़ चला और गंधमादन पर्वत पे गया, कमल तोड़े और हनुमान जी को ढूंढा, बैठे हुए थे, उनको बोला कि भाई कृष्ण ने आपको याद किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। तो गरुड़ ने सोचा कि ये तो बंदर है, कैसे कितने पता नहीं कब पहुँचेंगे, मैं तो अभी पहुँच जाऊँगा। तो वो चला गया और कृष्ण ने मीनवाइल ये किया कि सुदर्शन चक्र को बोला कि देखो भाई, कोई मेहमान आए, कोई भी आए, तुम गेट पे खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। सुदर्शन चक्र ने तो सोचा मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे से लड़के या मेरे बिना कैसे कोई अंदर जा सकता है, तो वो खड़ा हो गया। और इसी तरह सत्यभामा कृष्ण के पास ही बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखो हनुमान आने वाले हैं, तो हम राम और सीता का रूप धारण कर लेते हैं, ताकि वो हनुमान आएंगे तो वो मुझे ही ढूंढेंगे। तो सत्यभामा ने कहा ठीक है, तो वो बैठ गए। तो हनुमान जी आए, तो हनुमान जी तो पहले पहुंच गए और गरुड़ हाँफते हाँफते वो तो उनके पीछे आया। और उसने जब देखा कि हनुमान मेरे से ही पहले पहुंच गए हैं, तो उसका अहंकार एकदम से ख़त्म हो गया। उसने सोचा ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सोच रहा था कि मैं पहले पहुंचूंगा और ये वानर तो पता नहीं कब पहुंचेगा, और यहाँ आके देखता हूँ तो ये तो मेरे से भी पहले हैं, न इनको कोई थकान है और मैं तो इतना हाँफ रहा हूँ। फिर जैसे ही वो हनुमान जी गेट पे जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो कृष्ण उनको बोलते हैं, जो राम के रूप में थे, वो पूछते हैं कि भाई तुम्हें गेट पे किसी ने रोका नहीं? बोले हाँ रोका था, एक वो चक्र खड़ा था, मैंने उसको मुंह में रख लिया। तो इस तरह से सुदर्शन चक्र का भी अहंकार खत्म हो गया। वो जो सोच रहा था कि मेरे समान तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और ये हनुमान तो आया तो इसने मेरे को मुंह में ही रख लिया। तो इस तरह से उसका गर्व भंग भी हो गया, गरुड़ का गर्व भंग हो गया। फिर हनुमान जब जहाँ पे प्रभु राम थे वहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि माँ सीता कहाँ गई है, आपने ये किसको बिठा रखा है पास में, ये तो दासी जैसी लगती है। तो सत्यभामा ने सोचा मैं तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे सुंदर हूँ, और ये जो हनुमान है ये कह रहे हैं कि मैं तो दासी जैसी लगती हूँ। तो उससे उनको ये एकदम से ये हुआ कि मैं सुंदर, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं है, ये मेरा एक तरह से गलत सोचना था, मेरे से भी सुंदर सुंदर और होंगे। तो वो जो उसका अभिमान था सुंदरता का, वो भी इस तरह से ख़त्म हो गया। तो इस तरह से प्रभु कृष्ण ने, जो राम के रूप में खड़े थे, तीनों का
वो अहंकार ख़त्म कर दिया। तो ऐसा इस कहानी से ये लगता है कि हमें कभी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमसे भी बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। इवन गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनका अहंकार भी प्रभु ने ख़त्म किया।